आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हॉस्पिटल के अंदर हमने उमूमन देखा है कि जब कोई शख्स जाता है तो 10-12 अटेंडेंट या उसको मिलने के लिए अटेंडेंट्स के नाम पे लोग आ जा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपके ख्याल से, और क्या ये सही है या नहीं है, इसके बारे में आपके व्यूज जानने होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम खानजादा है। जी जी। मुझे ये लगता है कि ये कल्चर बन गया है ना, उनने वो याद रखा होता है कि हमारा ताया बीमार हुआ था तो 10 लोग आए थे ये ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ कराइए। तो ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ पेशेंट ਹੁੰਦਾ है ना, ये उनको देख के ना कंफ्यूज हो जाता है। वो पहले सोच रहा होता है कि मैं 1-2 दिन में ठीक होके घर चला जाऊंगा। वो इतने लोग मिलने आ जाते हैं, वो समझते हैं खरे मैं घर जाना ही कोई ये आपके ख्याल से वजह होती है, और क्या ये सही है या गलत है? नहीं, मेरे ख्याल में जो पहले सीन होता था ना, वो ये होता था कि ठीक हो जाते थे, घर चले जाते थे, फिर उनकी तीमारदारी करने के लिए ना उनके घर चले जाया करते थे लोग। बट अब ये जब हॉस्पिटल में लोग चले जाते हैं तो बाकी लोगों के जो हकूक होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। मेरे ख्याल में इस चीज़ पे देखना चाहिए, इस चीज़ पे देखना चाहिए। और आमतौर पे हर हॉस्पिटल के अंदर ये बताया जाता है कि जी ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद जाते हैं। और आपने जैसा कहा कि कल्चर, मुझे लगता है इसमें बड़ा एक मसला है, क्योंकि वो एक गिला होता है कि हॉस्पिटल मिलने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए, तो घर तक का वेट क्यों किया। पोपो टाइप सीन बन गया, खाना टाइप भी वो कह सकते थे आप। ये भी एक और कल्चर का हिस्सा है कि आपने पुप्पों के ऊपर सारी ये बातें सोची हुई हैं। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फजर लतीफ़ है। जी फजर। मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ, एक बंदे को जाना चाहिए, अलाउ भी एक बंदे को ही होता है। जो 5-6 लोग इसलिए जाते हैं कि सुबह का भी खाना हो जाए, दोपहर का भी हो जाए, रात का भी हो जाए, और फिर मरीज का हो जाए या उनका हो जाए? उनका हो जाए। मरीज अच्छा। जो बीमार है ही, लेकिन उनका और खर्चा कर देते हैं। अच्छा। और उनके ऊपर बर्डन डाल देते हैं। एक उनको ये टेंशन होती है, और उसके बाद उनको बोल देते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि आप बीमार है, मैं घर जाऊँगा तो मुझे मतलब फील होगा कि आपके पास मैं नहीं था। ये बहुत चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान में खासकर होती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बड़ा सलीम है। जी। जब मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ऊपर से जो लोग जाते हैं उनको कहते हैं कि फ़लान बंदा बीमार था, उसे बीमारी थी ये, वो तो मर गया। हाँ, ये भी बिल्कुल, ये मैंने भी देखा हुआ है कि वो किस्सा भी ऐसा सुनाते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न वही है कि कल्चर का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मसला है यहाँ पे। हमारे कल्चर के अंदर जो चीज़ें आ चुकी हुई हैं वही अब साल साल आगे चलती जा रही हैं, और जिसे कहते हैं जनरेशन से जनरेशन वो ट्रैवल भी कर रही हैं। जबकि ये ख़ास कहा जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर कि प्लीज़ इतने अटेंडेंट ना आएँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो ख्याल वाला कल्चर भी है बीच में, कहीं से वो ख्याल वाला कल्चर जो है वो तानों के साथ मिल गया, तानों से वो गिले शिकवों के साथ भी मिल जाता है, और एक मिला के ये एक अजीब सी एक चीज़ शक्ल इख्तियार कर जाती है। हमारे आज की मेहमान 2 बहनें जो दोनों कंटेंट क्रिएटर्स और मॉडल्स हैं, मोहतरमा अबिया मुजाहिद और मिशा इमाम। जी मिशा, क्या हाल है आपके? ठीक। आप कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक। आपने भी सुना, हम बात कर रहे थे ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर जाके इतने लोग जो आ जाते हैं, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया है ये? हाँ किया है। और किस साइड पे, रहने वाली साइड पे या जाने वाली साइड पे? आई थिंक दोनों साइड्स पे। दोनों साइड्स पे। और व्हाट डू यू थिंक, जबकि वहाँ पे लिखा होता है कि इतने अटेंडेंट्स नहीं चाहिए, एक अटेंडेंट की ज़रूरत है या साथ हो, बट व्हाई इज इट कि इतने लोग होते हैं आपके ख्याल में? अच्छा, जाने वाली साइड में तो वेरी लिटिल केयरफुल, हमें थोड़ा सा होता है कि ना क्राउडेड करें अगले का रूम या जो भी जहाँ भी। पर जब वहाँ रह रहे हो या अपना कोई एडमिटेड हो, फिर रोके कैसे किसी को? तो जब आप जारी होती हैं उस वक्त जाती क्यों हैं? हम चेक करके जाते हैं कि और कोई ना जो हो। आपके पास आते हैं वो चेक नहीं करके आते? अक्सर लोग चेक करके नहीं आते। अच्छा, चेक करके बस आ जाते हैं। लेकिन क्यों होता है आपके ख्याल से ये? लोग अपना कंसर्न केयर शो करते हैं, आई थिंक सो। अच्छा, और वो वैसे नहीं शो हो पाता, या अगर शो हो भी फोन पे हो गया या वैसे? आई थिंक जब आप हॉस्पिटल्स में एडमिटेड होते हैं तब मामला ज़रा सीरियस होते हैं, और लोग उसको ज़रा समझते हैं कि अच्छा अभी एक ये मौका ऐसा है कि कोई हॉस्पिटल में है तो सीरियस होगा, इसकी बीमारी ज़रा ज़्यादा होगी, तो अभी जाना बनता है, अभी देखना बनता है, मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग। या इट इज़, जैसा कि हमने पहले भी बात कर रहे थे। बाकी कल्चर्स में इतना नहीं होता। बाकी कल्चर्स में तो बड़ी सख्ती भी है कि घरों में आएंगे वापस, फिर जाके मिल लेंगे। बल्कि वहाँ तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है कि आप नहीं ला सकते इतने। तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल वाले बेचारे बाद में गुत्थम गुत्था हुए होते हैं जो मरीज और उनके लवाकिन के साथ कि जी नहीं अलाउड था या जो भी। खैर, मुझे बताइए, आप 2 ही बहनें हैं या कोई और भी आपके दरमियान? हम 4 बहनें। मैं 2nd नंबर पे हूँ एंड ये लास्ट। अच्छा, तो ये जो पहले और तीसरे नंबर वालों से आपकी नहीं बनती?
वाली दुबई में होती हैं और तीसरे नंबर वाली अमेरिका में होती हैं। दोनों मैरिड हैं और माशाल्लाह। वहाँ पे रहते और आप दोनों पाकिस्तान में होती हैं? हाँ, पाकिस्तान में। तो ये भी कोई नंबरिंग भी आप लोगों ने की हुई है कि इवन नंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान रहेंगे और ऑड नंबर्स जो हैं वो मुल्क से बाहर होंगे? ये पेरेंट्स ने ना की हो कोई नंबरिंग, हमें नहीं पता। आप दोनों ने नहीं की हुई। मुझे बताइए, ये रवायती जेलसी जो होती है वो आप दोनों के दरमियान, बिकॉज यू बोथ कंटेंट क्रिएटर्स, नहीं, तो कोई ऐसा होता है कि तुम्हारे लाइक ज्यादा आ गए, मेरे लाइक्स इतने नहीं हम आए? तो बहुत पुश करते हैं एक दूसरे को टुवर्ड्स वर्क एंड एवरीथिंग। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो तो हम एक दूसरे को अगर मेरी ना हो तो मिशा कर ले, अगर मिशा की ना हो तो मैं कर लूँ। और कोई रिकमेंडेशंस मांगे तो भी हम एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं। और कपड़े एक दूसरे के वो तो हम पहनते हैं कपड़े एक दूसरे वो के। होता है। ज्यादा कौन करता है आप दोनों में से? मैं तो मिशा के घर ऐसे जाती हूँ जैसे मेरा अपना घर है। ओके। जो लेना हुआ वो ले लिया, बस इन ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट है मेरा, सो टेक्निकली लाइक सब कुछ आप सब कुछ कर लेती हैं? हाँ जी। बिल्कुल जबरदस्त। बाकी दोनों बहनों को भी शौक है? तैयार होने का हम चारों को शौक है, फैशन वगैरह हर चीज, लेकिन वो प्राइवेट है जरा। ओके, वो दे आर प्राइवेट, यू आर द ओनली टू वंस। Only two, हाँ। तो आप में से कौन किसको देख के इंस्पायर हुआ था? आई थिंक मैं मिशा को देख के इंस्पायर हुई थी। I don't remember anymore though, लेकिन कितनी सदी पहले की बात है ये? नहीं, as in exactly मुझे याद नहीं है। I think मैंने पहले स्टार्ट किया हाँ, था, मिशा बट public हमने पहले I think एक ही टाइम पर ही, एक दो आई महीने थिंक के इट फर्क वाज से, ईयर हाँ। आफ्टर कोविड, आई थिंक 21 था उस टाइम पे हमने दोनों ने पब्लिक किया, एंड देन फिर मिशा वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, फिर मिशा को देख देख के आई वाज लाइक दिस इज आल्सो समथिंग वी कैन कोविड था ये मुझे याद है। COVID, कोविड अच्छा। था एंड आई वाज लाइक, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यू ड्रेस अप वेल एंड कंटेंट बना सकती हो, और अभी टाइम है कि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही हैं, कोविड है और करने को ज़्यादा कुछ नहीं, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। तब मैंने स्टार्ट किया, वो चल गया सरप्राइजिंगली। आई वाज लाइक, अच्छा लोग तो देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। उनको तो लोगों ने कहा था कि अच्छा तैयार होती हैं, आपको किसने कहा था? मिशा ने इन्होंने कहा था आपको? मिशा ने कहा था। ओके। नहीं, मिशा वाज मोर इनटू इन्फ्लुएंसिंग। आई रिमेंबर मिशा का ही कोई शूट था जो कि शी वाज आउट ऑफ कंट्री, तो आई वाज कवरिंग फॉर हर। तो कवर ही कर दिया यानी कि आपने? उन्होंने मुझसे रिकमेंडेशन मांगी। तो आपने अपनी बहन का नाम दे दिया? हाँ, मैंने अपनी बहन का मतलब नाम दे दिया। नेपोटिज्म आपने बाकायदा लपेट के। मैंने कहा अबिया से करवा लें, और वो बहुत अच्छा हो गया। काफी तो अच्छा उसके बाद हुआ था। इसको ज्यादा पे मॉडलिंग की ऑफर्स आती थी। तो आई एम लेस ऑफ एन इन्फ्लुएंसर, मोर ऑफ अ मॉडल। मिशा इज मोर ऑफ एन इन्फ्लुएंसर। शी इज मोर ऑफ एन इन्फ्लुएंसर एंड यू आर मोर ऑफ अ मॉडल। ओके, ठीक है, जबरदस्त जी। तो आवाम को मौका देते हैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया अली है और मेरा क्वेश्चन मैम अबिया से है कि आपके इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है रीच आउट फॉर पेड क्लैब्स। तो अब सच सच बताएं कि आपका अब तक का सबसे सस्ता और महंगा किसके साथ कोलैब रहा है? सस्ता आई थिंक जो मतलब फ्रेंड्स और फैमिली के लिए करती हूँ, उन पे डिस्काउंट दे दिया या कुछ कर लिया, या समटाइम्स आई डोंट इवन चार्ज कंसिडरिंग कि कितनी क्लोज रिलेशनशिप है, तो मतलब 2-3 घंटे लगा के काम कर लिया उनके लिए। सबसे महंगा तो आई डोंट नो, प्रोबेबली टीवीसी वगैरह। मगर फ्रेंड्स और फैमिली वाले कोलैब क्या करवाते हैं आप? किसी का Designers बिजनेस हो, होते हैं ना? अच्छा, डिजाइनर अपने हो, किसी डिजाइनर जानने या, वाले जानने का? वाले अच्छा, के। या। मैंने कहा शायद फैमिली में ही डिजाइनर्स बहुत हैं। You could अब say। तो हैं, अब तो हर कोई डिजाइनर बना हुआ है। हर कोई डिजाइनर डोंट बना यू हुआ है? थिंक सो? छोटे छोटे बहुत ब्रांड्स हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ खुद, तो मैं कैसे मतलब आप कह रही हैं कि हर कोई डिजाइनर बना हुआ है? हाँ। इतना आसान होता है? नहीं, आसान नहीं होता, बट आई थिंक होम ग्रोन डिजाइनर्स बहुत हैं पाकिस्तान में, Okay, जिसमें भी पूरी थोड़ा बता टैलेंट होता है या दे हैव द विल कि हमने कुछ करना है, तो वो डिजाइनिंग से, कपड़े बनाने से, होम बेस्ड, ऑनलाइन बहुत अब लोग करते हैं काम। ओके, तो वैसे ज्यादा मशवरे आप दोनों में से कौन एक दूसरे को देता है अबाउट सोशल मीडिया? मिशाई अच्छा, ज़्यादा। नहीं, हम दोनों एक दूसरे को देते हैं। पोस्टिंग के मामले में मैंने दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हम जैसे पिक्चर्स एक दूसरे को भेज के फिर कहेंगे कि अच्छा इसमें से चूज़ करो कौन सी अच्छी हैं, फिर मैं वो पोस्ट करूँगी, फिर पोस्ट करने के बाद पूछ लिया कि ये पोस्ट अच्छी है या नहीं, इसको रखूँ या डिलीट कर दूँ, इस तरह की चीज़ें। हर पोस्ट पे होता है ये। ओके, फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सवेरा नईम है और मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों में से गुस्सा किसको जल्दी आता है और कौन किसे मनाता है पहले? मिशा को गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा जल्दी आता है, सेट के लेकिन ऊपर। मेरा उतनी जल्दी गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। क्योंकि मुझे करना पड़ता है। क्या? मिशा को ठंडा, सेट के ऊपर कुछ गलत हो रहा तो मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है। अच्छा, मिशा जो है वो मिशा क्यों ठीक वैसे रहे। उमन गुस्सा किस चीज पे आपको आता है? अगर सेट पर हैं
तो टाइम वेस्ट हो रहा हो या ऑर्गेनाइज ना हो प्रॉपरली या पहले से चीज़ें प्लान ना करके रखी हो स्मूथली, जैसे 2-3 घंटे बस बैठे हुए हो, कुछ नहीं रहा, एक लाइट ख़राब हो गई है जी प्रोडक्शन की, उसमें आप बैठे हुए हैं और वो कहीं दूर से आ रही है, इन चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है कि भाई आपको पता था कि शूट है और किसी अच्छे ब्रांड का शूट है, तो आपको चीज़ें, और आपको नहीं आता इन चीज़ों पे गुस्सा? आदत हो जाती है एक सर्टेन पॉइंट पे, ऑनेस्टली आपको पता होता है। शुरू में मैं जाती थी सेट के ऊपर, सबसे पहले मैं होती थी, प्रोडक्शन भी नहीं आई हुई, तो वो मुझे कहते थे कि आपको नहीं पता कि लेट आना होता है, टाइम पे कौन आता है यहाँ पे। तो फिर इवेंचुअली मैंने भी सीख लिया कि टाइम पे नहीं आना होता, तो फिर आदत हो जाती है आपको, मतलब रोज़ का है। ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकसूद है। मेरा सवाल मैम मिशा से है। एज ए मॉडल आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो कैमरे के सामने गुजरता है। हकीकी ज़िंदगी में आप आईना कितनी बार देखती हैं? हर लड़की बहुत आईने में देखती है, कौन सी लड़की नहीं देखती। आप मॉल में गुजर रहे हो और कोई लंबा मिरर हो तो आप उधर भी खड़े होकर देख रहे होते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। सब लड़कियां देखती हैं आईने में। आप देखते हैं आईने में? आउट ऑफ मैं क्यूरोसिटी ये पूछ रहा हूँ, आप देखते हैं आईने में हर वक्त? ये अच्छा है, फिर लड़कियां मशहूर हैं। जी जी रानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमोद सलीम है और मेरा मैम मिशा से क्वेश्चन है कि आप किस चीज़ के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती? मेरा बैग, और उसमें फ़ोन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब आजकल, और बैग, उसमें वॉलेट और इस तरह की चीज़ें। और आप? फ़ोन और एक फ़ैन। कौन सा, मर्दाना है जनाना? नहीं जो खुले वाले फैन होते हैं, चाइनीज फैन जो होता है। थोड़ी मैं हूँ, मतलब बहुत गर्मी होती है, चाहिए होता है। आप थोड़ी क्या है? क्वेश्चनेबल। अच्छी बात है, आपने खुद ही ये वर्ड यूज कर बोला, क्वेश्चनेबल। गाड़ी में एक एसी होता है, मतलब वो इस्तेमाल हो सकता है? हो तो सकता है, कभी आप लाइन में खड़े हो या कभी बाहर खड़े हो, गर्मी बहुत हो। चाइनीज फैन से क्या फायदा होता है? बहुत फायदा होता है, कभी लेके देखो। इलेक्ट्रिक फैन ले लो जो छोटा वाला होता है, वो एस्थेटिक उसका वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, मगर उससे सही हवा आती है। हाँ, बिल्कुल। ये देखें जरा ना, चाइनीज फैन है तो नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुए। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट। तो इसके अंदर हम आपकी कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला चल रहा था आपके जहन में और इनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है जी, पहले कौन है? अच्छा जी, मिशा साहिबा कह रही हैं, जस्ट कैजुअली वॉकिंग अराउंड इन माय रेड देसी आउटफिट। दिस वाज नॉट कैजुअल एट ऑल। No, but I'm casually walking around. बट देखे वो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया साथ के जी। पीछे मैं खड़ी हुई थी, साथ ही चल रही थी। दिस वाज नॉट कैजुअल एट ऑल। This was a shoot, तो अब मैंने कोई कैप्शन तो लगानी थी। कैजुअल तो ना हुआ। ये देखें क्वेश्चन आ गया साथ। लेकिन मैंने आगे लिखा है रेड देसी आउटफिट। चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट लग रहा है। नहीं, ये मैंने खुद लिखा था, प्रॉमिस, चैट जीपीटी से नहीं। जी आगे दिखाएं। आप कह रही हैं स्टिल स्टैंडिंग जस्ट स्ट्रॉन्गर, इसका इस तस्वीर से क्या ये ताल्लुक? कैप्शन थी एट दिस पॉइंट, जब ये पिक्चर्स मैंने ली थी और पोस्ट लगाई थी, आई मेड अ कम बैक एक्चुअली। आई वॉज अ लिटिल अनवेल एंड थोड़ा सा एक पीरियड चल रहा था टर्मोइल का, तो आई वेंट आउट, आई पोस्टेड दिस पिक्चर। फिर मैंने नीचे लिखा था कि जस्ट स्टैंडिंग एंड तो वो कॉन्टेक्स्ट है ये। जी ठीक है, और आपने दिल वाली पट्टियां भी हुई हैं वो वाला दिखाना था ना, तबीयत नहीं ठीक थी। ओके ठीक है जी। आप कहती हैं DND फॉर 3 weeks, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब फॉर 3 weeks। या आई वाज ट्रैवलिंग। ओके, यू वर ट्रैवलिंग। व्हाई डिड यू नीड टू पोस्ट दिस एंड टेल पीपल? मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये चाह रही हैं 3 हफ्ते के लिए कोई डिस्टर्ब ना करें तो ये तस्वीर ही ना लगाएं, हमें पता ही नहीं चलेगा। अनाउंसमेंट की तस्वीर थी। हाँ एक बहन ने कवर कर दी। जी आगे दिखाएं। आप कहती है लाइफ इज टू शॉर्ट टू पार्टी ऑन लैंड। आई वाज ऑन अ क्रूज हियर। यू वर ऑन अ क्रूज हियर, मगर ये जो आपका कैप्शन है, क्या इसका मतलब ये है कि लाइफ इज टू लॉन्ग टू पार्टी ऑन वाटर? ऑपोजिट तो इसका यही होगा। But that's not what I mean. What I mean is कि you know, go on a cruise, party on a cruise. You don't need to party on land all the time. Just go and party on a cruise. ये आपने ऐसे जैसे अभी बताया, आपने कहीं ऐसा नहीं बताया था वैसे। ऐसा बताते भी नहीं है ना कैप्शन में। क्यों? यही तो बात है, अगले समझें। You have to be a little bit of a mystery. Mystery, it's confusion. Mystery would have been अगर आप 3 हफ्ते गायब रहती। That would have been mysterious कि किधर गई मिशा। हाँ। ये कंफ्यूजिंग है। सही बात। जी
ओए होए, इतने शॉपिंग के डब्बे, और आप नीचे लिखती हैं गर्ल मैथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी प्रोडक्ट्स। Yeah, that's girl math. मतलब प्लीज एक्सप्लेन करिएगा ये। Girl math is different than math or math that men do. Girl math is different. Girl math is spend your money on luxury products. Okay. That's an investment. Investment ही है, I mean they hold their value if not more. But do you think actually कि ये कुछ अरसे बाद, मुझे नहीं पता इन डब्बों में क्या क्या है, ये ब्रांड Dior holds its value, Louis Vuitton holds its value, Hermes holds its value. आप कुछ सालों बाद अगर बेचने जाएं सेकंड हैंड मार्केट में या रीसेल मार्केट में तो एप्रिशिएट होके बिकता है। मगर अगर आप इसकी जगह इन्वेस्टमेंट में गोल्ड खरीद लेती, बट दैट्स नॉट देन गर्ल मैथ। गोल्ड खरीद लेती तो गर्ल मैथ थोड़ी होता। नहीं, मगर गर्ल्स के लिए होता है सोना तो अमूमन। क्यों आदमी नहीं खरीदते इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, अमूमन सोना जो है वो एट्रीब्यूट किया गया है एज वुमेन लाइक टू हैव इट, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ गोल्ड फरारी व्हिच इज वेरी चीप बाय द वे। वैसे तो मेरा सवाल ये है कि वो तो मतलब ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता गोल्ड जो है। बट आप रोज गोल्ड पहन के तो नहीं फिरते ना, अपने 4 कड़े और फिर सोना आपने पहना हो। ये चीजें तो आप कैरी कर सकते हैं ना एवरीडे लाइफ में। तो मसला ये है कि दिखाने का भी चक्कर है बीच में। आई फील लाइक अगर इफ यू स्पेंड दैट मच मनी ऑन समथिंग, आपका खुद भी दिल करता है कि मैंने किसी चीज में इन्वेस्ट किया तो मैं उसको पहनूं, उसको किसी तरीके से स्टाइल करूं, लाइक इट्स फॉर योरसेल्फ, यू ड्रेस अप फॉर योरसेल्फ। मगर अगर कहीं बीच में पहनने पूने में कोई फेंडी या लुई विटॉन खराब हो जाए तो इन्वेस्टमेंट ही खराब हो गई। नहीं, फिर आप खराब ना करें ना उसको, इतनी केयर से रखें। कई चीज होती है, कहीं आप चाय पी रही हैं गिर गई ऊपर, कॉफी गिर गई, कुछ हो गया तो हादसा तो हादसा होता है। मगर वो तो सारी इन्वेस्टमेंट में फिर पानी फिर गया। गोल्ड पे गिर गया कुछ तो गोल्ड भी चोरी हो सकता है, घूम सकता है। हम कौन से कोई इतने सेफ जगह पे रहते हैं, मतलब अगर आप वो पहन के जाएं बाहर कोई देखे तो मतलब आप तो वो तो ये भी निकल जाएगा। हाँ। लेकिन इसकी अभी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं। अच्छा, बस इस शो के बाद आपने संभाल के रखना है अपना सारा, क्योंकि सारी नॉलेज दे दी आपने पकड़ के। और अब तो जो जमाना है 2 सेकंड में नहीं लगते गूगल करते हुए और सारी कीमतें सामने आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल जी। आप कहती हैं द ओनली थिंग दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम द एनिमल्स इज अ एबिलिटी टू ड्रेस अप। आई थिंक इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर मैं इसका उर्दू तर्जुमा करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि हमें जो चीज़ जानवरों से अलग करती है वो हमारी ये काबिलियत है कि हम कपड़े पहन लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या गलत बात है? उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो जानवरों से हमें अलग करती हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है। ये बहुत एविडेंट है, नजर आती है। ओके। जानवर कपड़े नहीं पहनते और हम पहनते हैं। मगर माइंड यू, आपने कहा है द ओनली थिंग, ये वाहिद चीज है जो हमें सेपरेट करती है। डोंट यू थिंक सो? ऑन अ डीपर लेवल। ऑन अ डीपर लेवल, एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक सो। वेरी ऊपर वाला लेवल में भी। आई थिंक सो कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कभी कभार आप ये भी कह सकते हैं कि हमसे बेहतर जानवर हैं। ऑफ कोर्स, मगर मैं कह रहा हूँ मगर वो सेपरेशन में कपड़े नहीं आएंगे। मतलब उसमें तो एक सोचने का तरीका, मे बी केयरिंग होना, कंसिडरेट होना है, उनकी हिस्स कैसी है वो आ सकती है। मगर मतलब कपड़ों को तो कहा जाता है जैसे जंगल में भी एक निजाम होता है। हाँ। तो मतलब बनाना रिपब्लिक्स जितनी अब बन चुकी हैं उनको जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि जंगल का भी एक निजाम है और फलाने मुल्क का नहीं है कोई, तो जंगल में जानवर रहते हैं ना। तो मेरा ये ख्याल है कि अब तो जिस तरह की आप चीजें होती हुई सोसाइटी में देख रहे हैं, we're worse than animals at times। मगर एक तरह से जंगल का ही निजाम हमारे यहाँ भी चल रहा है, वही वाले रूल हैं। तकरीबन एक ही जंगल में शेर होता है जो बादशाह होता है, हमारे यहाँ भी यही है। मेरा ख्याल है कि इंसान के अंदर ऐसी बहुत चीजें और गलतियां हैं जो हमें जानवरों से बदतर बनाती हैं। देखिए, वैसे असूलन दुनिया में रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं। कभी कभी दुनिया में आजकल वक्त आया है कि लॉ ऑफ रूल भी चल रहा होता है। इस वजह से शायद वक्त मुख्तलिफ है, मगर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें जानवरों से अलग करने में कपड़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है। जी, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड इवेंचुअली। मुझे बताएं, इस फिलॉसफी का इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है, जहाँ पे आप अपनी ग्लासेस को पकड़ के आप कहीं देख रही हैं, हम ये भी नहीं पता कहाँ देख रही हैं। एग्जैक्टली, अब मुझे याद नहीं मैंने क्यों लिखी थी, लेकिन कैप्शन तो सही है ना। नहीं, कैप्शन तो बिल्कुल एक फिलॉसफी है, एक थॉट प्रोसेस है, मगर मैं तस्वीर से ताल्लुक ढूंढ रहा हूँ कि कहीं मुझे कोई साइन नजर आए। हाँ, वैसे इतनी डीप बातें क्यों है?
हाँ देखो कभी कभी फैशन के साथ डीप बातें भी करनी पड़ती हैं। आपकी ऑडियंस ऐसी भी होती है जो थोड़ी सी चाह रही होती है इंटेलेक्चुअल बातें सुनना, तो वो भी आपने थोड़ा सा लिखना होता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें जिनका भी intellect पता ना हो। है, इंटेलेक्चुअल है हम, वो भी तो उनको ये बताना है होता है हाँ। देखने वालों को कि हम इंटेलेक्चुअल। कि हम तो वो वैसे लिख intellectual हैं। देती, तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? कहाँ लिखे इंस्टाग्राम पे? नहीं, एक वो पोस्ट लिख के वाइट बड़े बड़े वर्ड्स में आप लिख के पोस्ट कर देती। वो क्या एस्थेटिक नहीं लगता ना? अच्छा वो चाइनीज फैन कैरी कर ले वो सही है, मैं पोस्ट ना लगाऊं। देखिए वो चाइनीज फैन तो जो कैरी करती है हमें देखा नहीं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो आपने पब्लिक करके दिखाया हुआ है हमें। जी ओए होए, ये तो बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। द सैटिस्फाइंग सिमेट्री ऑफ द गेटवे टू हेवन। ये कहाँ की तस्वीर है मैडम? ये बाली की तस्वीर है। ये एक टेंपल है और ये खींची किसने है? ये उधर ही खड़े होते हैं 3-4 लोग जो फोटोग्राफर्स होते हैं, और उन्हीं को ये ट्रिक पता है कि वो ये किस तरह सिमेट्री के साथ लेते हैं। लाइन लगी होती है एक बहुत लंबी लोगों की, सही लाइन टूरिस्ट लगी हुई है। की। तो ये तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, दिस वाज ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, और जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके नीचे वो सारी माउंटेन की वो है और आगे व्यू है। तो इसको गेटवे ऑफ हेवन वो लोग कहते नहीं हैं मगर बाली ये में। तस्वीर जो बहुत खूबसूरत जगह है ये। सही उन्होंने फ्रेम अपना पकड़ा हुआ है और वहां पे खड़े होकर सारे पैसे बहुत ले रहे खूबसूरत जगह है। हैं। मगर ब्रिलियंट, क्या जबरदस्त कॉम्पोजिशन है बहुत इस तस्वीर की। जबरदस्त। जी निशा कहीं छत की तरफ देख रही हैं और देखते हुए कहती हैं, आई एम 99% एंजल बट ओह दैट 1%। निमिषा घर जाके सारी पोस्ट डिलीट करेगी। प्लीज एक्सप्लेन करिए इसको, आप क्या कहना चाहती हैं निशा? नहीं डिलीट नहीं करूंगी, कैप्शंस चेंज कर दूंगी। इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लाइक आई एम 99% एंजल बट वो जो 1% जो इसने अभी कहा था कि इसको गुस्सा आ जाता है। यानी कि आप ये अपने गुस्से की तरफ इशारा कर रही हैं। आम इंसान को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं आपकी कैप्शन, तो आप कह रही हैं कि मैं 99% जो है बहुत फरिश्ता सिफ्त इंसान हूं, मगर वो जो 1% है, वो 1% क्या है? वो जो हर इंसान में एक डार्क साइड होती है। अंधेरा, लोड शेडिंग, वापडा। पाकिस्तान में रह के तो लोड शेडिंग ही, हाँ वो 1% लोड शेडिंग वही है ना। 99% मैं एक बहुत अच्छा मासूम इंसान हूँ, 1% मेरे में लोड शेडिंग है। तो ये आपने उस 1% की तरफ इशारा किया है। ठीक है, ओके। और फिर अगेन इस तस्वीर के अंदर आप जो छत पे देख रहे हैं, छत पे क्या था? अब मुझे याद नहीं है। एंगल था, एंगल है, लाइट अच्छी आ रही होगी इसलिए उधर देख रही होंगी। ठीक है, तो उसका इस कैप्शन से क्या ताल्लुक था? थिंकिंग अबाउट दैट 1%। या अच्छा, हाँ, ठीक। उधर देख के मैं सोच रही हूँ कि उधर देख के आप उस 1% का सोच रही हैं। ठीक है। वेलकम बैक। अबिया मेरे ऊपर आ गए। जी, तो मैडम जो कहती हैं कि मैं सिर्फ मॉडल हूँ, वो पहले लिखती हैं, वी सेटल दिस एट द कोर्ट। सेटल व्हाट एट द कोर्ट? बस मैंने सोचा कि एक टेनिस कोर्ट के अंदर क्या कैप्शन हो सकती है। शूट का था, मैंने नहीं ली थी। ये टेनिस कोर्ट है, पैडल कोर्ट है? पैडल टेनिस सेम थिंग। पैडल और टेनिस नहीं, दो मुख्तलिफ बिल्कुल चीजें सेम हैं। चीज नहीं। पैडल का विंबलडन नहीं होता। या कोर्ट तो किसी भी चीज का हो सकता है। सो वो तो मैंने ही पहना हुआ है, लेकिन वो वाला नहीं है ना ये। तो अभी आप बताइए। बस ऑनेस्टली कोई एस्थेटिक कैप्शन लिखनी थी पिक्चर के लिए, तो बस मैंने लिख दी जो भी आया दिमाग लिखते थे। में। बस वी सेटल दिस एट कोर्ट। अब क्या सेटल होना है ये नहीं पता, वो बस आपके ऊपर है। ठीक है जी। ओह, आप कहती हैं आई एम एन एंजल बेबी। ये गाने की लिरिक्स हैं एक्चुअली। ये गाने के लिरिक्स हैं। और ये इतने पर किसके हैं जो आपने लगाए हैं? ये बेसिकली मैंने खुद बनाए थे। ये खुद बनाए थे आप? हाँ जी। किस चीज से बनाए थे ये? स्टायरोफोम की पैकिंग फोम जो होती है ना, पतली वाली, उसके मैंने इंडिविजुअल फेदर्स काट के तो वायर और कार्डबोर्ड और उन चीज़ों से बनाए थे। सो एक्चुअली आई वाज अ बिजनेस स्टूडेंट पहले। उसके बाद एवरीबडी प्रेज्ड इट सो मच कि आई वाज लाइक दिस इज ऑल्सो समथिंग आई कैन डू, अ टैलेंट ऑफ माइन। तो आई चेंज्ड माई डिग्री इनटू टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन आफ्टर दिस मोमेंट। तो भैया जब आपने इतना अपनी डिग्री चेंज कर ली इसको करने के बाद, और आपने इतनी मेहनत से ये आपने चीजें बताई, उनके जरिए आपने बनाए थे, और फिर आपने तस्वीर भी खिंचाई, तो कम से कम आंखें तो खोल लेती हैं उसमें। जी आगे दिखाएं। आप कहती हैं नॉट कट आउट फॉर कॉर्पोरेट स्लेवरी। Yes, 9 to 5 basically. ओके। आपकी हुडी पे लिखा कि I'm too creative for a 9 to 5. अच्छा, you are too creative for a 9 to 5. Okay. Yeah, so I think it resonates with me. मतलब nothing wrong with a corporate job or like a 9 to 5, but personally speaking, I feel like एक creativity होती है जो आपकी थोड़ी constraint हो जाती है जब आप इस तरह किसी corporate environment में काम कर रहे हो। तो I feel like personally speaking, I cannot work in that environment क्योंकि I am too creative for it. हेट कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर It's okay, खैर आदत है। जी
आप जो कहती हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मॉडल ज़्यादा हूँ, आप लिखती हैं. How I imagine Elle Woods. Elle Woods in Harvard. Yes. So basically, Elle Woods is a character. Like she's a lawyer who is very into pink. Okay. किसी सीरीज में, मूवी में? Yeah, Legally Blonde. Oh. Yeah. By the way, like मेरा जो काम का होता है, it's completely separate from who I am personally. So this is who I imagine Elle Woods to be. So this is like my interpretation of it, basically. Okay. आपके ख्याल से वो ऐसे होंगी अगर वो हार्वर्ड में होंगी. Yes. ठीक है. अच्छा जी, बहुत खुश हैं आप. और आप कहती हैं मैं ग्रीनर ग्रास ऑन द अदर साइड. Yeah, basically हर किसी का होता है एक शिकवा. The grass is always greener on the other side. आपको हमेशा लगता है कि दूसरी साइड पे बेहतर चीज़ें हैं. So for me it was about accepting कि the grass is green where you stand, if you choose. So for me this was the greener grass on the other side, aka my life. So I was hosting for my friends and family and I really enjoy doing that. So इनमें से आपने क्या क्या बनाया? majority of the things actually. No, actually मैंने majority of the things I made my own. Like what? अभी इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा. हमें बाकायदा नजर आ रहा है, फिक्र ना करें आप. पैनकेक्स मैंने बनाए थे, चीजें फ्राई मैंने की थी, लजानिया तो मैंने हाँ, लजानिया आई मेक द बेस्ट लजानिया. अच्छा, वो सैंडविचेस पड़े हुए हैं. सैंडविचेस बीच में ऑब्वियसली हेल्प भी मिलती है. अच्छा, थॉट प्रोसेस वेंट इनटू इट. थॉट प्रोसेस था. ठीक है. अच्छा, ये आप लिफ्ट के अंदर खड़ी हो गई हैं और आप कहती हैं एलिवेटिंग योर फीड. किसकी फीड? आपकी फीड. एलिवेटिंग माय फीड. बस एलिवेटर के अंदर तो एलिवेटिंग योर फीड. दैट्स व्हाट आई थॉट. मतलब अगर आपने ये गार्डन में ली होती तो गार्डनिंग योर फीड. यस, नेक्स्ट कैप्शन मेरी यही होगी. एलिवेटिंग आवर फीड. चलें जी, आगे चलते हैं. आप कहती हैं कोर मेमोरीज. तो ये आप लाहौर एयरपोर्ट पे कब से नौकरी कर रही हैं? जो आपकी कोर मेमोरी वहाँ फंसी हुई है. ट्रैवलिंग बेसिकली. आई वाज गोइंग टू सी माय सिस्टर. सो हाउ वुड वी नो? आगे अगर आप देखते तो होती. पहली पोस्ट के ऊपर आपने कहा है. पहली पोस्ट पे तो ये आप अमूमन ये लाहौर एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे तस्वीर खिंचाती हैं. ये मेरी अम्मी ने ली थी पिक्चर. ठीक है, मगर अम्मी को कहा किसने था? मैंने नहीं कहा था, प्रॉमिस. मैंने नहीं कहा उनको था. ऐसे शौक है फोटोग्राफी करती हाँ, वो रहती मतलब हैं वो। अच्छा. हाँ, कहीं हमारे साथ ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ तो बताए बगैर पिक्चर्स ले रही होंगी, बाद में दिखाएंगी ये देखो मैंने पिक्चर्स ली थी. उसमें से कोई एक आधी अच्छी भी निकल आती है. ओके. तो वो ये एक आधी अच्छी जो निकली थी वो मैंने फिर पोस्ट कर दी. ठीक है. आप कहती हैं इन केस यू मिस द चांद यस्टरडे. आई थिंक ये हर किसी ने कैप्शन लगाई होगी. मसला सिर्फ ये है कि हर कोई हमारे शो पे नहीं आता. इस वक्त आप बैठे हैं तो आपको जवाब देना होगा. अच्छा, आपको कैसी लगी है ये कैप्शन इनकी? काफी क्रिंजी है ऑनेस्टली. मैं क्या कहूँ, वापस मैंने इसी के साथ जाना. नहीं, हम आपको भिजवा देंगे, आप खुल के बोलिए. बोलो. कितनी छोटी है आपसे ये वैसे? 11 साल. यस. इनको हम किसी तरह भिजवा देंगे, आप गाड़ी लेके जाएंगे. आप क्या आप कहना चाहेंगी इसके बारे में? चेंज कर लेना कैप्शन घर जाके. आप भी करना प्लीज. मगर आप ये बताएं कि ये जो माशाल्लाह सेल्फ कॉन्फिडेंस का आपने डिस्प्ले किया है, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है. कैसा फील कर रही हैं आप? बस मैंने कहा पिक्चर अच्छी है, किसी पिक्चर के तो लिए चले तो जो चांद है तो छोड़े, होंगे. नीचे जो कैप्शन आपने जो दिया है. बस मैं अपनी जिंदगी में खुद ही एक चांद हूँ. तो आप हमें क्यों बता रही थी? बस बाकी या सारी ये आपने देख कहा लेना. लिखा कि आई एम द चांद, आई मिस. इन केस यू मिस द चांद यस्टरडे, सो मैंने पोस्ट किया कि मैं हूँ चांद. आपको खुद यकीन आ रहा है अपनी एक्सप्लेनेशन पे सुन? नहीं, मैंने तो कहा क्रिंजी है. ठीक है जी, आगे चलेंगे. आप कहती हैं फ्रॉम योर परस्पेक्टिव एज इन. आपके पर्सपेक्टिव से बेसिकली मैं ऐसी लगूंगी, लाइक पिक्चर खींचने वाले के या देखने वाले के. मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखा. आई कांट डिफेंड माई सेल्फ, सॉरी. एंड यू वर कॉलिंग हर टू बी द इन्फ्लुएंसर एंड यू जस्ट बीइंग अ मॉडल. या तो मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, इसीलिए मैं ऐसी गंदी कैप्शंस लिखती हूँ. फ्रॉम योर परस्पेक्टिव. हाँ, तुम नेक्स्ट टाइम चैट जीपीटी यूज कर लेना जो मुझे मशवरा दे रही थी. आई थिंक चैट जीपीटी इससे बेहतर तो नहीं देगा. इससे बेहतर देता. अच्छा, इससे बेहतर देगा वो जी. तो हमारे पर्सपेक्टिव के बाद गो विद द फ्लो. तस्वीर तो ये बड़ी जबरदस्त है. ये गो विद द फ्लो, यानी कि आगे समुद्र में निकल जाओ. गो विद द फ्लो इन लाइफ. पानी था, फ्लो था. ये है वो बात. क्यों इतना उसका आर्टिस्टिक कवर अप हम ढूंढ रही है? जो बात है वो कर दें. यही है. मैं बहुत बेसिक मतलब जो नजर आता है मैं उससे जोड़ के तो बस कैप्शन लिख देती हूँ. ठीक है जी, गो विद द फ्लो. थैंक गॉड, शुक्र है. आप लोगों का अपना सोशल मीडिया, आप क्यों उससे घबरा रहे थे?
वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। मेरा नाम कोमल शफीक है। मेरा क्वेश्चन अबिया मैम से है कि आप दोनों में से कामचोर कौन है और घर के कामों से जान कौन छुड़ाती है? मिशा। अपने बारे में क्या ख्याल है ओ तुम्हारा? प्लीज, सबसे छोटी मैं हूँ तो मतलब घर में मैं मिली हुई हूँ सबको कामों के लिए। अच्छा। मिशा को ड्राइव करना भी नहीं आता, तो अगर मिशा ने कहीं जाना हो तो बस मुझे कॉल दी जाती है कि बस अब मैंने यहाँ जाना है तो आ जाएं आप। सो मैं ये क्या सच बोल रही? हाँ वैसे मैं थोड़ी लेजी तो हूँ। पहली दफ़ा मिशा ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया, तो थैंक यू। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सैरिश है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से कि आप दोनों में सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है और कौन पैसे बचाता है? हम दोनों ही पैसे नहीं बचाते, शॉपिंग करते हैं। हमारी एक बहन है जो अमेरिका में, जो मेरे से छोटी है, वो बहुत पैसे बचाती है। ये आपको कैसे पता है? वो मेरे साथ ट्रैवल करती है तो डिप्रेशन हो जाता है। उनको या आपको? मुझे उसको देख के। पानी की बोतल भी खरीदती है तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि मैंने इतने की ली है। ये तो अच्छी बात है अगर वो हिसाब किताब रखती है। अच्छी बात है लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई एलवी और उनके साथ? की भी है, बट उसने सही जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है। दूसरी तो फिर यानी कि सही वाली इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है, सिर्फ ब्रांड्स के अंदर नहीं की उन्होंने। ठीक है, हमारा एक सेगमेंट है आओ शेर कहें। यहाँ पर एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर के ऊपर फौरन इसी वक्त ऑडियंस से कहा जाएगा कि वो कोई शेर सुनाए। जिसका शेर बेहतर होगा आप लोग डिसाइड करेंगे और उसको फिर मिलेगा इनाम। वाह, ठीक है, तो जी दिखाएं क्या है हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट जिस पे आप लोगों ने इसी वक्त बैठे बैठे करना है। अंडे वाला बर्गर। तो अंडे वाला बर्गर पे कोई साहब शेर सुनाना चाहेंगे हमें? आप लोगों की क्रिएटिविटी टेस्ट होने लगी है जी। जो खाने से पेट में होती है गड़बड़ उसे कहते हैं अंडे वाला बर्गर। ठीक है, पीछे साहब को मौका दीजिए। सर मेरा नाम अता हजूरी है, शेर अर्ज करता हूँ। अंडे का बर्गर लेके वो आए जब जनाब, हमने कहा पकौड़े अगर होते तो खूब था। आपके ख्याल से कौन बेहतर है इन दोनों में से? पहला वाला, पहले वाला था। मैडम पहले वाला जीत गई हैं। ये जी, क्वेश्चन किनका था जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम खानज़ादा है। मेरा सवाल मिशाल इमाम से है कि ये आप अपने ड्रेसिंग को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, सोशल मीडिया पे जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं इनको आप कैसे डील करती हैं? हाँ, नेगेटिव कमेंट्स तो बट वो इन एनी केस आते हैं। आप अगर बोल्ड ड्रेसिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आपको हेट कमेंट्स आते हैं। ऐसे कोई ना कोई लोग होते हैं जो उसको पसंद नहीं कर रहे होते। आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग शुरू कर देंगे तो भी लोग आके कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो आपने सीखना होता है कि आपने चीज़ों को फ़िल्टर कैसे करना है और इग्नोर कैसे करना है। किस तरह आपने ज़िंदगी एक ही मिली है और इसको आप हेटर्स और इस तरह के लोगों के नज़र नहीं कर सकते कि अच्छा अब ये हेट कमेंट आ गया बस सोशल मीडिया बंद करके बैठ जाओ, अब ट्रैवल नहीं करो, या जो व्हाटएवर यू वांट टू वेयर आप ना पहनो। ये नहीं हो सकता है कि ज़िंदगी है, इसको जीना है, तो बस हेटर्स को इग्नोर करो। आई थिंक और भी बहुत गम है दुनिया में। एग्जैक्टली हाँ, और भी बहुत गम है दुनिया में हेटर्स के सिवा जी। हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं देयर सर्टन न्यू एज टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स ऑफ सोशल मीडिया एज। लेट्स सी अगर आप लोगों को पता है नहीं पता, मे बी तो पता होंगी। जेनजी चलें जी, जेनजी जिसे कहते हैं, क्या इनको पता है? लेट्स सी। व्हाट इज दिस? B4N। इसका तो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता जेनजी को? नहीं। कोई गेसेस? मैं सोच रही थी बिफोर हो सकता है, B और 4। वो तो हो गया बिफोर, मगर N क्या है? N क्या है? नाइट। नाइट, वो कह रही है बिफोर नाइट हो सकता है। चलिए जी देखते हैं B4N। बाय फॉर नाउ। ओके। ओए होए होए। ग्रिम्बल पता नहीं क्या होगा? गेस। ग्रिम्बल समथिंग बैड, आई डोंट नो। समथिंग बैड, ओके लेट्स सी जी, क्या यही है? हो सकता है। स्लाइटली chaotic behavior। काफी वास्ट आंसर था मेरा, तो आई गेस इसमें आ ही जाता है। स्लाइटली chaotic behavior। आप जानती हैं किसी को जो ग्रिम्बल हो? घर में ने वापस इसी के साथ जाना है। मगर गाड़ी तो आप चला रही हैं। अब तुम नहीं जा रही मेरे साथ वापस। तो आप कैसे जा रही हैं? ड्राइवर के साथ हूँ। आप तो कह रही थी वो लेकर आई आपको। मैं आज इसको लेकर आई हूँ।
अच्छा, आप उनको लेकर जी, आई? अब ओहो। आप इधर ही रहेंगी और मैं घर जाऊंगी। मामा को बताऊंगी। हाई जबरदस्त chaotic बिहेवियर निकल रहा है बाहर। जी, नॉड तो नॉड होती है, मतलब नॉड ही होती है। हाँ, नॉड। ठीक है जी, नॉड ही होती है। वो कह रही हैं ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। ओ नॉडिंग ऑफ। या ये क्या बात हुई? सही अच्छे भले वर्ड को खराब कर दिया। बस अल्लाह पूछे इनको। जी, ये तो आपको पता होगा, OMDB। ओवर माय डेड बॉडी। ओवर माय डेड बॉडी। ओवर माय डेड बॉडी कहा उन्होंने। ओवर माय डेड बॉडी। पहला तो हुआ ना। एक तो पता है उनको, और उनको पता है, आपको नहीं पता चला था ये। बहन भी तो मेरी है, बस सेम से है। रॉक। रॉक एज इन लाइक यू रॉक, लाइक यू आर गुड। और मिशा आप बताइए। Rock could be party also. ओके। A diamond. I was about to say that. हाय हाय। रॉयल शाफ्ट। ये मैंने सुना हुआ है, but कोई गेस? Royal behavior, like royal Royal shaft. I don't know. behavior. I think it might be कोई जगह शायद। ओके, दिखाइए जी। बैडली और अनफेयरली ट्रीटेड या Royal ट्रीट। shaft. Small. बस लिखने का अंदाज थोड़ा ठीक है। different है। small ही Okay. होता है। I don't think ये वही होगा। Small in a cute way. Yeah. अच्छा, ये भी यानी कि एक अल्फाबेट कम पे उन्होंने क्यूट वे निकाल लिया। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। अभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having us. आई होप यू गाइस हैड फन। Yes. और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you.